हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ चुके हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे सम्मति को। सम्मति दरअसल क्या होता है कि किसी का क्लेरिफिकेशन होता है या फिर आप किसी की सहमति कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर सम्मति किसी व्यक्ति की आपके साथ किसी चीज़ के लिए सम्मति होने के बाद और आपका वहाँ पर आपराधिक आशय ना हो और फिर भी आपसे कोई ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसा घटित हो जाता है, उसके बाद वो क्राइम की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में आपको बचाव किस जगह पे मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे धारा 87, 88 और 89 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ धारा 87 आपको क्या बचाव देती है। धारा 87 आपको बताती कि सम्मति द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें आपकी कोई भी आपराधिक आशय ना हो और उसके बाद कोई भी अपराध घटित हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो आपको वहाँ पर बचाव मिलेगा धारा 87 में। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर बराबर फैसले लेते हैं। एक बार क्या होता है कि एक फैसला लेता है सिंगल पार्टनर और क्या है कि नुकसान पूरे बिजनेस को होता है, ऑल ऑफ दोनों को होता है। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ वो ये कहकर केस नहीं डाल सकता कोर्ट में कि मेरी सम्मति नहीं थी या फिर सम्मति थी तो इसने मेरा नुकसान कर दिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम धारा 88 की बात करते हैं कि कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती कि हम सामने वाले पार्टी से ना तो उसकी सम्मति ले पाते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी उससे हम सहमति नहीं ले सकते, तो और फिर भी अगर उसके गुड फेथ में कोई काम ज़रूरी हो जाए तो ऐसे में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उससे अगर कोई चीज़ घटना हो जाए या हम कह सकते हैं कोई अगर मृत्यु भी हो जाती है तो हमें बचाव कैसे मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ धारा 88 की। तो 88 हमें ये बताती है कि अगर आप किसी की सम्मति के बिना अगर उसके गुड फेथ के लिए और बिना अपनी आपराधिक आशय के बिना अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसके बाद भी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो ऐसे में आपको बचाव मिलेगा, मगर शर्त है कि वो धारा जो 88 कहती है कि जो आपने कार्य किया है वो गुड फेथ में होना चाहिए और उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि रोड पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इमरजेंसी में लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर के पास डिसाइड करने का टाइम नहीं होता उसको सम्मति लेने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति हालांकि बेहोश होता है तो उससे हम सम्मति किस तरीके से ले सकते हैं। और डॉक्टर को ये भी पता है कि जो मैं इसकी सर्जरी कर रहा हूँ या इसका कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो इस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो अब जाहिर सी बात है डॉक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसे बचाने के लिए, तो ऐसे में वो बिना सम्मति या तो बिना उसके गार्जियन की सम्मति के बिना भी वो ऑपरेशन करता है। और अगर ऐसे ऑपरेशन करने पर अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो उसकी फैमिली ये क्लेम नहीं कर सकती डॉक्टर के ऊपर या फिर ऐसा केस नहीं डाल सकती कि इन्होंने हमारी बिना सम्मति के इन्होंने ऑपरेशन किया और इसकी मौत हो गई। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम धारा 89 की बात करते हैं। धारा 89 क्या कहती है कि 12 साल तक के सभी बच्चे या फिर उससे ऊपर के जितने भी एज के बच्चे हैं मगर जो माइंडली प्रिपेयर नहीं है, जो मानसिक तौर से अविकसित होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि मानसिक तौर से अविकसित बच्चे कौन से होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो अपने फैसले नहीं ले सकते हैं तो उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन की सम्मति अगर होती है, अगर वो कोई भी गुड फेथ में कोई भी कार्य करते हैं उन बच्चों के लिए तो वहाँ पर उनको बचाव मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ और उनकी वो सम्मति मानी जाएगी कि रोहित अपने बच्चे को ट्रेनिंग स्कूल में भेजता है, एक फाइट क्लब में भेजता है और इसलिए वो उसे ये ट्रेनिंग दिलाना चाहता है जिससे कि वो अपना सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। हालांकि उसे पता है कि इस सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है काफ़ी टफ है और हो सकता है कि उसको
चोटिल भी हो जाए या फिर मृत्यु कारित भी हो सकती है ऐसे में। और अगर वह अपने बच्चे की 12 साल से कम का बच्चा है और वो अगर उससे सम्मति नहीं ले रहा है तो भी गार्जियन सम्मति लेकर उसे भेज सकते हैं, क्योंकि वो कार्य जो किया जा रहा है वो उसके गुड फेथ में हो रहा है। जैसे अगर ऐसा कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए 12 साल से कम उम्र के बच्चे के पेट में पथरी हो गई। अब पेट में पथरी है तो उसके पिताजी उसे डॉक्टर पर लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके गार्जियन की सम्मति को वैलिड माना जाएगा, मान लिया जाएगा। हालांकि उस बच्चे से हम इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उम्र कम है और उसकी सम्मति से अच्छा उसके गार्जियन की सम्मति भी चल जाएगी। चाहे अब इसमें ऐसे ऑपरेशन में अगर मौत भी हो रही है तो यहाँ पर सम्मति में बचाव मिल पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको मैंने आज आपको धारा 87, 88, 89 बताई है और भी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूँगा। टेक केयर।